नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंट्राडे स्टॉक एनालिसिस सेशन में। तो दोस्तों 19 जुलाई को आप कौन कौन सा स्टॉक्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, चलो इसे एक बार लॉजिक के साथ कंप्लीट एनालिसिस करके देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। तो दोस्तों मैं पावर ग्रिड का मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ लाइन ड्रॉ किया हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ और मूविंग एवरेजेस प्लॉट किया हूँ और कुछ एक टेक्निकल इंडिकेटर भी यहाँ पर प्लॉट किया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा से फॉलो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीक़ा से ये ट्रेंड लाइन को बिहेव करता है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को अभी प्रीवियस कुछ दिनों से देखेंगे तो ये साइडवेज में था। 10-12 दिन से ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। लेकिन अगर आप प्रीवियस डे का अगर कैंडल देखेंगे तो ये ग्रीन में क्लोज हुआ है और 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं स्टोकास्टिक आरएसआई भी प्लॉट किया हूँ। अगर स्टोकास्टिक आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी ओवरबॉट लेवल में नहीं गया है, अभी ये रिसेंटली ओवरसोल्ड लेवल से ही वापस यहाँ पे रिट्रेस होके ऊपर अभी मूव करना शुरू किया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को आप बुलिश माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा सेकंड स्टॉक है जील का है, जील इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों अगर आप जील इंटरटेनमेंट को देखेंगे यहाँ पर तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको यहाँ पे नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों अभी ये स्टॉक 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच किया है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लिया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक आरएसआई को भी देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये जो 200 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये बहुत ही रिलायबल मूविंग एवरेज होता है। जो 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर मान लीजिए 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक अभी इसी लाइन को टच करके यानी कि 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यानी कि इसी लेवल में टच करके क्लोज हो गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल हमें 215 216 देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा थर्ड स्टॉक है हिंडाल्को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आप हिंडाल्को को देखेंगे तो यहाँ पर मैं 2 मूविंग एवरेजेस प्लॉट किया हूँ और एक स्टोकास्टिक आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट किया हूँ। तो दोस्तों अगर आप स्टोकास्टिक आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी ये स्टॉक ओवरबॉट लेवल में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक ओवरबॉट लेवल में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस डे ये ग्रीन में क्लोज हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक रिसेंटली कुछ महीनों पहले ये 425.26 का हायर हाई बनाया था। हाई बना के उसके बाद में जब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू किया उसके बाद में फिर से जब रिट्रेस होकर ऊपर गया था तो ये 405 लेवल को टच करके फिर वापस आ गया है और फाइनली आज के दिन में सेम वही लेवल में 405 के लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर मान लीजिए जब नेक्स्ट टाइम मतलब मंडे जब 19 जुलाई जब मार्केट ओपन होगा और 405 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल अप ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है, बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ये स्टॉक 405 लेवल के अगर नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो हमें नेक्स्ट लेवल हमारा 397 98 हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक का ओवर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये स्टॉक में अगर ये 405 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें आप बियरिश हो सकते हैं या फिर इसमें आप शॉर्ट सेलिंग के लिए देख सकते हैं इस स्टॉक को। ऑलराइट गाइज, तो हमारा फोर्थ स्टॉक है भारतीय एयरटेल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर तो मैं गाइज यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, एक बॉक्स बनाया हूँ और 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट किया हूँ। तो दोस्तों इसको एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ किया हूँ जो कि व्हाइट कलर के लाइन से ड्रॉ किया हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये बॉक्स इसलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी दिनों से
ऑलमोस्ट 1-2 महीनों से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे 550 एंड 520 के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसी के बीच में ये अप एंड डाउन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ये प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुआ, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था। और अगर आप देखेंगे ये स्टॉक अभी 541 में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये स्टॉक कल बुलिश रहेगा, अगर मान लीजिए बुलिश रहता है तो ये स्टॉक का हमें नेक्स्ट लेवल 550 देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रही है स्टॉक ने रिसेंटली 220 पीरियड एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग लिया है। तो दोस्तों ये एक बुलिश का संकेत होता है, इसलिए ये स्टॉक का 550 नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं एंड आई होप कि आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल हो।